अगर आपके पास बिहार में जमीन है, चाहे वो खेती की जमीन हो, पुश्तैनी जमीन हो, घर का प्लॉट हो या बाग बागीचा, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि बिहार में आजादी के बाद का सबसे बड़ा भूमि सर्वेक्षण चल रहा है। सरकार कह रही है कि इससे जमीन के झगड़े कम होंगे, भूमि माफियाओं पर रोक लगेगी, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज आसान होगी। लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सभी लोगों को सर्वे में आवेदन करना जरूरी है? कौन कौन से कागजात लगेंगे? वंशावली कैसे बनेगी? अगर कागज नहीं है तो क्या होगा? और अगर जमीन सर्वे नहीं कराया तो क्या जमीन चली जाएगी? आज इस वीडियो में हम बिहार भूमि सर्वेक्षण से जुड़े हर एक सवाल का आसान भाषा में जवाब देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि भूमि सर्वेक्षण यानी लैंड सर्वे होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो सरकार पूरे बिहार की हर जमीन की दोबारा मापी करवा रही है। सिर्फ मापी ही नहीं, बल्कि यह भी तय किया जा रहा है कि जमीन कहां तक है, असली मालिक कौन है, वर्तमान कब्जाधारी कौन है, जमीन का उपयोग क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, सरकारी जमीन है या जमीन निजी है। यानी जमीन का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से तैयार किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल बिहार में आज भी बड़ी संख्या में जमीन का रिकॉर्ड 60 से 70 साल पुराना है। कई जगह अंतिम सर्वे ब्रिटिश शासन या 1960-70 के दशक में हुआ था। उसके बाद परिवार बढ़ते गए, बंटवारा होता गया, जमीनें बिकती रही, लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुए। अब इसका नतीजा यह हो रहा है कि एक ही जमीन पर कई लोग दावा कर रहे हैं और यही वजह है कि बिहार में जमीन को लेकर विवाद बढ़े हैं। इन जमीन विवादों की वजह से अपराध बढ़े हैं और बिहार की अदालतों में सबसे ज्यादा मुकदमे जमीन से जुड़े हैं। सरकार का दावा है कि नया सर्वे इस समस्या को काफी हद तक कम करेगा। सरकार जमीन सर्वे को लेकर बहुत तरह के दावे करती है। टाइमलाइन फिक्स किया जाता है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 20 अगस्त 2024 से विशेष भूमि सर्वे अभियान की घोषणा की थी। उस समय सर्वे पूरा करने का लक्ष्य जुलाई 2025 रखा गया था, लेकिन इतने कम समय में यह जटिल काम नहीं होना था और ना हुआ। दस्तावेज, खतियान और अन्य दूसरे कागजों को लेकर इतनी परेशानियां थी, किसान ब्लॉक ऑफिस दौड़ते दौड़ते थक गए। फिर भी सर्वे की अंतिम समय सीमा जुलाई 2026 तय की गई। मार्च 2026 में भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग ने कहा कि बिहार में विशेष सर्वेक्षण जो है अब दिसंबर 2027 तक पूरा होगा। अब सवाल यह है कि सर्वे का काम अभी कहां तक पहुंचा है। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने लगभग पूरे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान चलाया है। कई जिलों में खानापुरी, बुझारत, सीमांकन, दावा प्राप्त करना, दस्तावेज जांच का काम चल रहा है। कुछ अंचल में अंतिम प्रकाशन की तैयारी भी हो रही है। कई जगह सरकार ने आवेदन जमा करने की समय सीमा भी बढ़ाई है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने दस्तावेज जमा कर सकें। इसलिए जरूरी है कि लोग अपने संबंधित अंचल कार्यालय या सर्वे कैंप से अपने गांव की वर्तमान स्थिति जरूर पता करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान क्या क्या होता है। तो सबसे पहले भूमि सर्वेक्षण के लिए गांव में सर्वे टीम पहुंचती है। पुराने नक्शे और खतियान निकाले जाते हैं। उसके बाद जमीन की मापी होती है। आधुनिक मशीनों और जीपीएस तकनीक की मदद ली जाती है। इसके बाद जमीन के दावेदारों को बुलाया जाता है, उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। इसके बाद पड़ोसी जमीन मालिक से भी इसकी पुष्टि कराई जाती है। अगर सीमा विवाद हो तो मौके पर दर्ज किया जाता है और फिर सभी रिकॉर्ड का मिलान किया जाता है और उसके बाद रिकॉर्ड को प्रकाशित किया जाता है। और अगर किसी को किसी भी तरह की आपत्ति है तो वो निर्धारित समय के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है और आखिर में आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम रिकॉर्ड तैयार होता है। इसके बाद सवाल यह उठता है कि सर्वे में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। आमतौर पर भूमि सर्वे के दौरान स्वघोषणा पत्र, वंशावली, खतियान, जमीन की जमाबंदी, रसीद, रजिस्ट्री डीड, अगर कोई बंटवारा पत्र हो, अगर जमीन पर कोई विवाद हो तो न्यायालय का आदेश और उत्तराधिकार संबंधी दस्तावेज के साथ ही आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए कि कुछ दस्तावेज नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।
इसमें एक बात कॉमनली सामने आती है, लोगों के बीच वंशावली को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि वंशावली होती क्या चीज है और ये अगर आपके पास नहीं है तो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले वंशावली को एक तरह से फैमिली ट्री कहा जाता है। इसमें बताया जाता है कि मूल पूर्वज कौन थे, उनके कितने बेटे बेटियां थे, फिर उनसे आगे परिवार कैसे बढ़ा, यानी जमीन किस क्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई। अब सवाल यह है कि वंशावली कौन बनाता है। सामान्यतः परिवार इसे खुद तैयार करता है, फिर ग्राम स्तर पर इसकी पुष्टि कराई जाती है। अलग अलग परिस्थितियों में पंचायत प्रतिनिधि या सक्षम स्थानीय सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कुल मिलाकर वंशावली में पूर्वजों का नाम, बेटों का नाम, पोते परपोतों का नाम, वर्तमान दावेदार, यानी पूरा परिवार वृक्ष। अब मान लीजिए कि अगर कागज नहीं है तो क्या होगा। जैसे अगर रजिस्ट्री नहीं है, पुराना खतियान नहीं है, जमीन की रसीद नहीं है तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में उपलब्ध दस्तावेज, पुराने रिकॉर्ड, स्थानीय सत्यापन, कब्जे की स्थिति और अन्य प्रमाणों के आधार पर जांच की जाती है। हर मामला अलग होता है, इसलिए बिना जांच यह नहीं माना जाता है कि जमीन का दावा खत्म हो जाएगा। सरकार का दावा है कि जमीन का सर्वेक्षण होने से जमीन विवाद कम होगा, क्योंकि सर्वे के बाद एक जमीन, एक रिकॉर्ड, एक स्पष्ट सीमा और डिजिटल डेटा उपलब्ध होगा। इससे फर्जी बिक्री कम होगी। एक ही जमीन कई लोगों को बेचने की घटनाएं जो लगातार सामने आती हैं वो कम होंगी। सीमांकन स्पष्ट होगा। अदालतों में विवाद घट सकते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि जहां पुराने विवाद बहुत गहरे हैं, वहां केवल सर्वे से ही सभी विवाद समाप्त नहीं होंगे। अंतिम समाधान कई मामलों में प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया से ही होगा। अब सवाल यह भी है कि आम लोगों को क्या फायदा होगा। अगर सर्वे सफल रहा तो सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड मिलेगा, रजिस्ट्री आसान होगी, दाखिल खारिज तेजी से होगा, बैंक से लोन लेने में आसानी होगी, उत्तराधिकार संबंधित विवाद कम होंगे, भूमि माफियाओं के लिए फर्जी दस्तावेज बनाना मुश्किल होगा, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। तो अगर आपके पास जमीन बिहार में है तो अपने सभी कागजात को संभाल कर रखें, एक जगह रखें। वंशावली अगर नहीं है तो वंशावली तैयार रखें, रसीद को अपडेट करके रखें, सर्वे टीम आने पर उसका सहयोग करें। अगर रिकॉर्ड में गलती मिले तो समय रहते आपत्ति दर्ज कराएं और किसी दलाल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। जरूरत पड़ने पर अंचल कार्यालय या सर्वे शिविर से जानकारी ले सकते हैं। कुल मिलाकर ये तो तय है कि देर सवेर भूमि सर्वेक्षण का काम होकर रहेगा। भले ही भूमि सर्वेक्षण में समय सीमा बढ़ती रहे, लेकिन सरकार भूमि सर्वे के काम को लेकर काफी गंभीर है। इसलिए हर किसी रैयत को तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि बिहार का भूमि सर्वेक्षण सिर्फ जमीन नापने का काम नहीं है। यह आने वाले कई दशकों के लिए जमीन के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने की कोशिश है। अगर यह पारदर्शी तरीके से पूरा होता है तो लाखों लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि लोग समय पर सही दस्तावेज जमा करें, रिकॉर्ड की जांच करें और किसी भी गलती पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज कराएं। याद रखिए, जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं होती, ये परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है और इसलिए भूमि सर्वेक्षण को समझना हर जमीन मालिक के लिए बेहद जरूरी है।